में सुनी और 3 बानक जिसके बन जाते हैं उसका निश्चय ही अंतिम जन्म हो जाता है, सद्गुरु की प्राप्ति, अपनी उनमें श्रद्धा और वो हमें अपना लें। ये 3 बातें एक साथ बन जाएं, जिस जन्म में जब कभी बन जाएं, चाहे आज बन जाएं चाहे अगले किसी जन्म में, वही जन्म जीव का अंतिम जन्म हो जाता है। आगे चलते हैं, आइए। काम तथा क्रोध के आवेश से जीवन पर्यंत सर्वथा बचने का प्रयास रहे। आवेश आसक्ति से होता है, सुखत्व बुद्धि से होता है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ में हमें सुख बुद्धि होती है, उसमें मोह ममता राग आसक्ति होती है और उसको सेवन करने में सुख की अनुभूति होती है। वो जिसे कह रहे हैं कि इसके आवेश से बचना, इन विकारों के आवेश से बचता रहे। नंबर 1। अब नंबर 2, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण सदाचार, श्रद्धा पूर्ण भगवत भाव से, पूर्ण सदाचार बता चुके हैं। सद शब्द की आपको कितनी बार सद का अर्थ जो है सत्य है और ताजी भी है, तरोताजगी भी है। तो संत शास्त्र और भगवंत तीनों सत्य हैं। ये तीनों ने मानव के लिए जो आचरण बताए हैं, उन आचरणों को अपने जीवन में उतारना ही सदाचार है। अथवा ऐसा वो आचरण, ऐसा कोई आचरण जो हमें भगवान की ओर ले जाता हो, संत की ओर ले जाता हो, शास्त्र की ओर ले जाता हो, अपने जीवन को निर्माण की ओर ले जाता हो, वो सदाचार कहलाता है। पूर्ण साधन, साधना में उपेक्षा नहीं हो। मन बार बार विकारों में भागे, उसे पकड़ के लाओ और गोविंद में लगाओ, पकड़ के लाओ और गोविंद में लगाओ, ये साधन। और फिर अखंड भगवत नाम हो। फिर आगे की बात बोले, कामनाओं को प्रारब्ध पर छोड़ दे। कोई भी भौतिक कामना न चित्त में उठने पाए, उसको प्रारब्ध पर छोड़ दो। जो भी कुछ मिलना है, जो भी कुछ मिलना है प्रारब्ध से ही मिलना है, तो फिर उसके लिए कामना क्यों की जाए। जो छूटना है वो भी प्रारब्ध के अनुसार छूटना है, उससे क्यों उगता है। और फिर क्यों मिलने पर सुखी हो और क्यों मिलने छूटने पर दुखी हो, ये प्रारब्ध है, आएगा और जाएगा, बस ऐसा मान के छोड़ दो, निर्द्वंद हो जाओ। फिर अपना कर्तव्य पालन करता रहे, कर्तव्य पालन में चूक न हो। अगला वाक्य है, सुख दुखाद जो भी आए उनको भोगता चले। इतना सब कुछ करते हुए सुख दुख जो भी आए हैं प्रारब्धाधीन, उनको भोगता चले। साथ ही साधन नियमित, साधना नियमित रूप से निरंतर दीर्घकालीन रोड पर दौड़ती रहे। ये है सहज में ही पार होने के उपाय, सूत्र। एक बार फिर सुन लिए जाएं। सबसे पहले विकारों के आवेश से बचे, फिर दूसरा पूर्ण श्रद्धा हो, तीसरा पूर्ण सदाचार हो, चौथा पूर्ण साधना हो, पांचवी कामनाओं का अभाव हो, बिल्कुल प्रारब्ध पर छोड़ दिया जाए कामनाओं को। अगली जो है छठवीं बात है, अपना कर्तव्य पालन में चूके नहीं, निरंतर कर्तव्य पालन करता रहे। और सातवां वाक्य है, सुख दुखाद जो भी आए उन्हें प्रारब्ध का प्रसाद मान के भोगता चले, उनमें रुके नहीं। और आठवीं बात है, नियमित साधन, निरंतर
दीर्घ काल तक चलता रहना चाहिए, चलाते रहें, ब्रेक न ले। ये है सहज ही में पार जाने के सूत्र। भैया पुनः पुनः कहनी पड़ती है, फिर मन में आ रही है। देखो, जिनको संसार चाहिए, संसार के भौतिक पदार्थ चाहिए, बढ़िया बढ़िया गोल गप्पे, लंबे गप्पे, आड़े गप्पे, तिरछे गप्पे, ठाड़े गप्पे जिन्हें चाहिए, उनके तो ये कोई काम नहीं आएंगे सूत्र। और जिनको केवल और केवल इस मानव जीवन में भगवत प्राप्ति ही करनी है और इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है, उनके लिए तो ये रामबाण महाऔषधि के समान काम करेंगे। तो सच पूछो तो ये उन्हीं के मतलब का सौदा है, उन्हीं के मतलब की सामग्री है। बाकी तो संसार तो संसार है। आगे, महापुरुष किसी से भी सेवा नहीं लिया करते, अपितु उल्टे जगत की सेवा करने के लिए ही इस धरातल पर आया करते हैं। महापुरुष किसी से सेवा नहीं लिया करते, अपितु उल्टे जगत की सेवा करने के लिए ही इस धरातल पर आया करते हैं। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। श्री भगवत विमुख जीव को वासना से छुड़ाकर, श्री भगवत विमुख जीव को वासना से छुड़ाकर उपासना के माध्यम से प्रभु को समर्पित करते हैं। ये संत का काम है, यही इनकी सेवा है। संत क्या सेवा करते हैं? ये सेवा करते हैं कि जीव को वासना से, माया से, भौतिकवाद से, प्रपंच से, भवजाल से छुड़ाकर, निकालकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। यही सेवा निरंतर रात दिन महापुरुष करते रहते हैं। और ये सेवा संत के अतिरिक्त दूसरा कोई कर भी तो नहीं सकता, कोई नहीं